सर 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार मिला था, ये आया था। और एक आया था मानवाधिकार आयोग जो था वो एक जीके में मतलब करंट से ज़्यादा था। मतलब 80 से लेके 85 तक के क्वेश्चन करने लायक थे। नहीं, हमारा ग्रेजुएट लेवल था। आपका कौन सा ग्रेजुएट ही था। ग्रेजुएट लेवल ही था। इसमें 2-3 थे, हिस्ट्री के एक थे और ज्योग्राफी से एक भी नहीं था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 28 जून, तो SSC 11th का एग्जाम चल रहा है। बच्चे छूट चुके हैं थर्ड शिफ्ट के। हम जानेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। आपका क्या रहा, लेवल क्या रहा? 10+2 रहा, क्या रहा? ग्रेजुएट लेवल रहा जी। आपको किस सेशन थोड़ा टफ लगे? रीजनिंग थोड़ा टफ लगे। रीजनिंग और जीके का कुछ क्वेश्चन टफ थे। जीके आपको कुछ क्वेश्चन टफ लगे। आपको आसान क्या लगा? मैथ आसान था। मैथ आसान थी। अच्छा, जीके में क्या क्वेश्चन आए थे, कुछ आपको याद है? जीके में मतलब करंट से ज़्यादा था। क्या कौन से करंट, कुछ स्पोर्ट्स से क्या थे पूछे गए थे? स्पोर्ट्स से थे और करंट इवेंट जो हो रहे हैं, कुछ योजनाओं से था। योजनाएं क्वेश्चन था। अच्छा, और जो करंट आ रहे कुल कितने महीने की आ रहे ओवरऑल? और मान के चलिए 10+। 10 महीने की आ रही है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा गया आपका एग्जाम? सर बढ़िया गया सर जी। कुल कितने अटेम्प्ट किए? 72 के हैं। बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। तो आपको थोड़ा किस सेशन थोड़ा टफेस्ट दिखा? सर पेपर तो ठीक था सर, लेकिन रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सर कैलकुलेटिव आ गए थे। मतलब सर आप आसान नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन था सर। उसमें सर फिलर से भी कुछ क्वेश्चन आ गया था और सर कोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आ गया था। उसमें सर थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव था। यस सर जी। और स्टैटिक्स क्या क्वेश्चन थे, रिकॉल हो बताइए सर। ठीक है, स्टैटिक्स से 2-3 क्वेश्चन आया था सर। 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार मिला था, ये आया था। और एक आया था मानवाधिकार आयोग जो था वो एक संवैधानिक आयोग नहीं था, इसके बारे में पूछा था। और सर एक पूछा तो जो रजिया सुल्तान का जो मकबरा बना है वो किससे बना है, संगमरमर से बना है कि बलुआ पत्थर से बना है सर। ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था। और क्या क्वेश्चन थे सर? सर ऐसे ही थे सब। और कोई आर्टिकल्स, कोई से क्या पॉलिटिक्स क्या क्वेश्चन थे? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आर्टिकल नहीं पूछा था, लेकिन ये जो मानवाधिकार वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ सर वो पॉलिटी का ही है। उसमें अनुच्छेद 280 भी दिया था। उसके बाद में सर ऐसे 4 ऑप्शन दिया था सर। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या थे? सर ज्योग्राफी से सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमको नहीं दिखाई दिया। और कोई प्राचीन इतिहास से, कोई मॉडर्न सर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं आया था। और कोई बौद्ध जैन धर्म या फिर कोई युद्ध से क्वेश्चन नहीं सर जी। और अच्छा, करंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं? हाँ सर, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। KBIC के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में पूछा था कि KBIC के अध्यक्ष कौन है। यस। और कोई इंडेक्स, कोई क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट शिफ्ट में? नहीं सर, इंडेक्स से क्वेश्चन तो नहीं आया था। अरे सर वो HDI इंडेक्स के बारे में पूछा था। HDI इंडेक्स के बारे में पूछा था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके बारे में पूछा। लेकिन सर वो इनडायरेक्ट पूछा था, वो नहीं पूछा था कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैसे HDI में भारत को 132 स्थान है, लेकिन वो नहीं पूछा था सर। वो एक नंबर दिया जाता है क्वांटिटी में, उसको पूछा था सर। घुमा के थोड़ा सा। अच्छा, जो करंट देखने में मिली कितने महीने देखने में, लगभग कितने महीने की? सर वैसे तो KBIC की बात किया जाए तो सर ये अपॉइंटमेंट की बात है, तो ये सर तो लास्ट ही मिल जाएगा आपको। अगर 2-3 महीने पहले जाएंगे तो मिल जाएगा सर। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पूछ रहा है, लेकिन सर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में किस टॉपिक्स क्या क्वेश्चन? इंग्लिश में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पैराग्राफ के थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन सर क्लोज टेस्ट के थे और 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के थे सर। अनसीन पैसेज का जो आया था वो सर पाथेर पांचेली जो स्टोरी है सत्यजीत रे की, उसी स्टोरी पर था। तो सर जब स्टोरी पता था तो ये आसान ही था। और सर उसके बाद में वो ऐसे या फिर 15 क्वेश्चन में और कुछ वर्ड क्या आए थे सर ऐसे ही। और वोकैब से फिल इन द ब्लैंक से नहीं सर आए थे सर। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया था। फिल इन द ब्लैंक से कर लमसम 3 क्वेश्चन आया था सर। और एरर भरने वाले सब सर यही एरर वाले भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। मैथ का मतलब ओवरऑल क्या कैसे? सर मैथ भी ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा यही समय का प्रॉब्लम था, क्योंकि सर रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया था, लेकिन ठीक था। जो जैसे मिक्सिंग क्वेश्चन थे तो आप मतलब मिक्स क्वेश्चन करते गए, पूरा 100 क्वेश्चन देख लिए एक ही बार में, फिर दोबारा आप आए? नहीं सर, क्वेश्चन तो एक ही बार में किए थे, क्योंकि सर समय भी 1 ही घंटे का समय था, तो इसी वजह से सर। जी। जैसे कि आपने कहीं मूव वगैरह दे रहे थे तो वहाँ का नहीं सर, मॉक टेस्ट में देता था, CGL का मॉक टेस्ट देता था, इसका मॉक टेस्ट नहीं देता था। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसमें सर एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ दिया था, लेकिन सर CGL में ऐसा नहीं आता, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है। सर इसमें फिलर का 3 क्वेश्चन दे दिया था, उसमें किसी शिफ्ट में आता, किसी में आता ही नहीं है। यस सर। अच्छा, आपका क्या लेवल रहा? ग्रेजुएट लेवल रहा क्या 10th? नहीं सर, ग्रेजुएट लेवल था। अच्छा, जिसका एग्जाम है कल के लिए, परसों के लिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सर यही मैसेज रहेगा, थोड़ा सा स्टैटिक जीके पर ध्यान दे दें। उसके बाद में सर थोड़ा जो कोडिंग डिकोडिंग का जो नंबर वाला कोडिंग डिकोडिंग आता है, उससे लमसम 3 क्वेश्चन आ गया था सर।
थोड़ा उसको देख लेंगे। जी। और कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, एक शब्द में कुछ मोटिवेशनल लाइन के हिसाब से? सर आपका चैनल यही है सर, रिव्यू जेन्युइन रिव्यू करता है, जी। सबसे अच्छी और सबसे खासियत बात यही है सर। जी। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। जी, आपका क्या लेवल था? ग्रेजुएट लेवल था, 10th या ग्रेजुएट लेवल था। ग्रेजुएट लेवल था। हाँ, WR रीजन से। जी। तो सर आपका कुल कितने ओवरऑल अटेम्प्ट हुआ? 82। 82 किए हैं। जी। जी। आपको किस सेशन थोड़ा टफ लगे? ज़्यादा टफ तो किसी में नहीं लगा फिलहाल। जी। रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी। हाँ, मैथ में थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन, इंग्लिश भी अच्छी थी। इंग्लिश अच्छी थी। सर जीके जीएस में क्या क्वेश्चन आए थे? कितने मन GK GS में करंट के 2-3 आए थे। जी। बाकी तो सभी ठीक थे। और स्टैटिक्स क्या क्वेश्चन देखने को मिला? स्टैटिक्स में 2-3 थे, हिस्ट्री के एक थे और ज्योग्राफी से एक भी नहीं था। पॉलिटी बस से? ऐसे थे। पॉलिटी से 1-2 थे। और कोई डांस, कोई नृत्य, कोई स्टेट का? हाँ, नृत्य आया था। कहाँ का? भरतनाट्यम सॉरी, वो कर्नाटका का पूछे थे, एक याद नहीं है कौन सा था। ऐसे ही था। और कोई स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है? स्पोर्ट्स से हाँ, क्या था? उसमें मैं पुरस्कार से था। स्पोर्ट में कौन सा पुरस्कार दिया गया है किसी को और करंट। मतलब कि उसका इंग्लिश का लेवल क्या लगा? इंग्लिश का लेवल आसान ही था, ज़्यादा क्या कठिन क्या नहीं था। क्वेश्चन थे? किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे थे? सिनोनिम्स 2 थे, एंटोनिम्स 3 थे, बाकी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और बस नरेशन में था 1-2 क्वेश्चन। और वैसे वगैरह कितने थे? पैसेज? पैसेज एक था, उसमें मतलब 4-5 क्वेश्चन थे, आसान ही था, कठिन नहीं। और मैथ का लेवल? मैथ का लेवल आसान था। मैथ में CI साइज कितने क्वेश्चन थे? CI से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। हाँ, बाई प्रॉफिट चार लॉस से? प्रॉफिट लॉस से 2 थे। परसेंटेज से? परसेंटेज से भी 2 थे। 2 क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या लगा? बस मॉडरेट था। अच्छा, जैसे कल परसों उनके एग्जाम में मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज बस पढ़ के जाए अच्छे से, CI वगैरह देख लें थोड़ा सा बस। हो रहा है ना, थैंक यू सर। कोई बतला देने से हो कितने अटेम्प्ट किए जाएगा। आप? 72। 72 किए हैं। जी। अभी भैया कितने अटेम्प्ट किए? 77। 77। बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आप लोगों का। थोड़ा सा आप भी पास में आ जाइए। उसमें SI का भी क्वेश्चन था और वर्क टाइम का भी था हाँ। और पैसे से भी था। अच्छा, जीके जीएस में क्या क्वेश्चन थे? कुछ आपको रिकॉल जीके बताइए। जीएस तो करंट अफेयर जो 2021 का 3 ठो था। 22 का भी था। 22 का भी था और एक 23 का भी था। और डांस भी थे और एक ने वो भी पूछा था ना, महोत्सव, और एक अवार्ड भी पूछा अवार्ड था। वाला भी पूछा था। हाँ, कि एलिजाबेथ द्वितीय किसको अवार्ड दी थी, 1980 कुछ था उसमें। जनजाति और क्या क्वेश्चन थे? कोई आर्टिकल्स क्वेश्चन देखने को मिला? आर्टिकल से नहीं था। आर्टिकल से नहीं। और कोई जैसे कि कोई एक था, वो न्यायालय से था कोई। हाँ, और कोई नियुक्तियाँ कोई क्वेश्चन? नियुक्ति से एक था। हाँ। था एक। अच्छा, जैसे कि वो कोई पहाड़ से, झील से, नदी नहीं, से, कुछ जियोग्राफी से? ये उधर नहीं, नदी से एक था वो रामसर सिंधु साइड से था एक सिंधु क्वेश्चन। नदी की सहायक नदी कौन सी हाँ, है, ये वो था। था। अच्छा, ये नदी थी, सहायक नदी पूछा गया हाँ, था। सहायक नदी। और इंग्लिश का लेवल क्या लगा? इंग्लिश तो ठीक था। जी। इंग्लिश में कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? इंग्लिश तो हम किए थे 22। 22 किए हैं। जी। अच्छा, आपका क्या लेवल रहा? मेरा तो ठीक है। नहीं, मतलब लेवल क्या, मतलब 10th 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल थे? नहीं, हमारा ग्रेजुएट लेवल था। जी। आपका कौन सा लेवल? ग्रेजुएट ही था। ग्रेजुएट लेवल ही था। जी। ओवरऑल पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सब कर लेंगे। हाँ। 23 तो सभी को लगता है। जी। और मैथ में आपको कुछ कहाँ टफ, किस थोड़ा सा टॉपिक के लिए थोड़ा टफ लगा मैथ में? मैथ में तो कुछ टफ नहीं था कुछ। सब अच्छा था? सब अच्छा था। अच्छा, टाइम मैनेज कर लेके टाइम कम पड़ गया? नहीं, टाइम कम पड़ गया सर। टाइम कम पड़ गया। अच्छा, आपने कहीं मूक दी थे? हाँ, मूक टेस्ट हाँ, आपने मॉक दिया? देते हैं, टेक्स्ट बुक पे देते हैं। जी। अच्छा, वहाँ का लेवल, क्वेश्चन का लेवल, यहाँ का लेवल क्या लगा? ये तो इजी है इधर। ये तो इजी था। ये वहाँ इजी थोड़ा था, सा वहाँ हाई तो था। हाई था, ये हाई इजी थोड़ा है। सा। हाँ। अच्छा, वहाँ टाइम और एक तो टफ है। एक इंगित करता है कि ये इनकी माता का इसी अच्छा, ब्लड रिलेशन वाले आ रहे हैं, हाँ, इंग्लिश फिगर, करने वाला। हाँ। हाँ। और डाइस से क्वेश्चन? डाइस से एक था। अच्छा, कोडिंग कितने क्वेश्चन? कोडिंग रिकॉर्डिंग से कम हमको लग रहा है तो 4-5 थे। 5 4-5 क्वेश्चन है हाँ, कोडिंग। 5 क्या थोड़ा नॉर्मल ही थे कि आप? नॉर्मल ही थे, जैसे कि सिंबल बना दिया, जैसे ABCD ऐसे कुछ लिख दिया, उसको बना दिया 606 है तो इतने के इतना लिखा जाए, तो वैसे ही कितना लिखा। और कोई जैसे गिनने वाला भी आया था, कुल कितने आए, कितने त्रिभुज हैं? नहीं, ये नहीं आया था। और कथन निष्कर्ष कितने क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष 2 ठो। 2 क्वेश्चन थे। 2 ठो। जी। और क्या क्वेश्चन बने थे? और सब बाकी रीजनिंग में क्या क्वेश्चन थे? रीजनिंग तो लो ही था और कुछ नहीं था। लो ही इससे, था। हाँ। तो रीजनिंग के लिए क्या टाइम टेकन क्वेश्चन थे कि? नहीं, आसान से हो जाता था। आसानी थे। हाँ। जी। अच्छा, आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन देख लिए थे एक ही बार हाँ, में कि फिर दोबारा देखे? नहीं, दोबारा गए थे। दोबारा गए थे। दोबारा एक गए बार थे। टाइम बच गया था आपका? हाँ, टाइम बचाए थे, जी। जी। क्योंकि जो नहीं आ रहा था उसको स्किप करते चले जा रहे थे। जी। थैंक यू सर। आओ, जैसे कि एक लाइन में कुछ मोटिवेशनल कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए? नहीं, और कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपका चैनल बस ग्रोथ करे और कुछ क्या बोल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया गया है सर। जी। क्या नाम है सर जी आपका? उत्कर्ष राय नाम जी। है। आपने कुल कितने अटेम्प्ट किया सर? 82 अटेम्प्ट किया जी सर, आपका ग्रेजुएट लेवल था तो क्या लेवल? ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल था। आप किस सेशन थोड़ा टफ लगे? और GS था थोड़ा टफ था। जी, आपको आसान क्या लगे? रीजनिंग अच्छी थी और इंग्लिश अच्छी थी, बाकी मैथ तो कैलकुलेटिव था। अच्छा, इंग्लिश में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे क्या? कंप्रीहेंशन थोड़ा सा लार्ज बड़ा वाला था और क्लोज टेस्ट थोड़ा सा था, बाकी सब कुछ तो जी। ठीक था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट था और नरेशन ही थे और एक्टिव वॉइस से 2-4 क्वेश्चन और थे ऐसे बस। वगैरह भी ज़्यादा लॉन्ग आ रहे हैं क्या?
पैसे क्या पैसे थोड़ा था, बड़ा था, ब्रॉड था। कितने पैसे थे, एक के दो? मतलब पैसे तो एक ही थे, उससे क्वेश्चन पाँच थे और 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे। हाँ, और इसका स्टैटिक्स क्या क्वेश्चन कुछ आपको याद है? स्टैटिक्स के क्वेश्चन तो नहीं, बिल्कुल याद नहीं। जैसे साइंस जो- के क्वेश्चन थे थोड़े, क्या साइंस क्वेश्चन था? याद नहीं, थोड़ा ऐसे थे, थोड़ा सा एडवांस लेवल के लग रहे थे अच्छा, साइंस टाइम के आपको क्या क्वेश्चन। मैनेज हो गया कि हाँ, नहीं? टाइम तो मैनेज हो गया था। आपने जैसे कोई मतलब मौके दिए थे? 80 से लेके 85 तक के क्वेश्चन करने लायक थे, उसके बाद वाले क्वेश्चन तो थोड़े से टफ थे। आपने मुँह दिया था कहीं पे? क्या वहाँ मॉक दिया था टेक्स्ट बुक अच्छा, वहाँ का से। लेवल यहाँ का लेवल क्या लगा? मतलब कि दोनों लगभग प्रीवियस ईयर पैटर्न पे थे, ये भी पूरा पैटर्न वही सारी सेम था। मतलब जो मॉक में थे, जो सारे प्रीवियस ईयर थे, वो सारे पैटर्न इसमें भी था। अच्छा, बच्चे वहाँ पे एब्सेंट हो रहे हैं आपके हॉल में? हाँ, लगभग हम लोग तो लगभग 15-16 ही बच्चे थे बस। और कितनी वहाँ बेंचें थी, वो सीट कितनी थी लगभग? हमको लग रहा है कि 24 सीट थी सारी। 24 सीटें थी, काफ़ी बच्चे एब्सेंट हो रहे हाँ, हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 50 या 60% बच्चे आ रहे हैं बस। तो ओवरऑल मैथ का लेवल क्या लगा? मैथ का थोड़ा कैलकुलेटिव था, और थोड़ा सा अगर ट्रिक वगैरह रहे तो थोड़ा सा समय बच सकता है। सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो लगभग एक तो क्वेश्चन थे और बस। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन देखने को प्रॉफिट मिले? लॉस लगभग 2 क्वेश्चन थे। जी, और परसेंटेज से? परसेंटेज से वही क्या कहते हैं, हमको अंकित मूल्य से ही थे बस, CI डिस्काउंट साइज से। कितने क्वेश्चन देखने को मिला? CISI से 2 टाइप के क्वेश्चन थे दो बस। टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो मतलब ब्याज पर सिंपल, एक सिंपल क्वेश्चन था, और एक 2 वर्षों के अंतर का पूछा था कि 3 वर्ष का था, 3 वर्ष और 5 वर्ष के कुछ थे मूलधन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। जी, जैसे कि और DI से भी क्वेश्चन देखने को मिला? DI से बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल? मतलब हाँ बस औसत निकालना था उसका? हाँ, औसत निकालना। ट्रिग्नोमेट्री से भी देखने को मिला? ट्रिग्नोमेट्री से बस बेसिक क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन उसका सिंपल था, बहुत रिपीटिव था। जैसे tan A + sec के बराबर A था, तो sec A का मान निकालना था बस। अच्छा, जैसे कि कल परसों जिसके एग्जाम है उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा एक लाइन? मैसेज ये है कि अगर आप मॉक लगाते हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस करके आइएगा बस, प्रीवियस ईयर। जी, और कुछ मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपका चैनल थोड़ा देखना पड़ेगा हमको। जी।